देखिए, आज तो हम लोग विनोद बिहारी महतो कल्याणचल यूनिवर्सिटी में हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार थे जनार्दन गोस्वामी जी, उनकी 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बड़े साहित्यकर्मी हमारे गुरु के दिनेश दिनमणि जैसे लगभग प्रतिष्ठित व्यक्ति पधारे हुए हैं। रांची से झारखंड के लगभग हर कोना से लोग आए हुए हैं और हम लोग का एक प्रयास है कि हमारी जो झारखंड में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है खोरठा और पूरे झारखंड की जनसंपर्क भाषा है खोरठा। तो खोरठा का विकास कैसे है, खोरठा भाषियों का विकास कैसे हो, यहाँ का संस्कृति का विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का विकास कैसे हो, इसके लिए खोरठा के जितने भी हैं कर्मी, खोरठा के लेखक, कवि, गीतकार, गायकार, साहित्यकार और हमारे जितने प्रोड्यूसर हैं, खोरठा के जो मदद करने वाले लोग हैं, जैसे फिल्म बंदी उनका जो प्रोड्यूसर रहता है, उनका जो फाइनेंसर रहता है, बुद्धिजीवी रहते हैं, नेता वर्ग के लोग रहते हैं। किसी भी चीज़ के विकास के लिए सारे लोगों का महत्व बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पधारे उनको पुण्यतिथि के अवसर पर और खोरठा को किस दिशा और दशा में और बेहतर हम लोग काम कर सकें। हमारे लोगों का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज पहुँच चुका है। हमारे गुरु जी दिनेश दिनमणि जी ने भी बताया कि खोरठा के जो हमारे ग्रामर हैं वो अभी जर्मन के डॉक्टर नेत्रा पोडियाल जी द्वारा लिखे गए हैं और वो एशिया के लिंग्विस्टिक के सबसे बड़े जो प्रकाशक है ब्रील प्रकाशन, वहाँ से वो प्रकाशित हो रही है। तो हमारे लिए, हम झारखंडियों के लिए, हमारे खोरठा भाषियों के लिए और हमारे लोगों के लिए, खासकर पूरे झारखंड के लिए गर्व गौरव की बात है कि आप, जैसा मैं जानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में रिसर्च के मामले में सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जर्मन को माना जाता है, जर्मनी को। और जर्मनी के रिसर्चर और जर्मनी के विद्वान डॉक्टर नेत्रा पोडियाल जी द्वारा जो एक ग्रामर ऑफ खोरठा के ग्रामर लिखे गए हैं और वो ब्रिल से प्रकाशित हो रही है, हम लोग के लिए गर्व गौरव की बात है कि आज हमारी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है। और उस किताब में उन्होंने कहा था, पिछले दिन जब वो रांची आए थे, उनसे मेरी मुलाकात थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जिन जिन लोगों का योगदान रहा है खोरठा हमारी किताब लिखने में, मैं उन लोग का भी नाम का जिक्र किया हूँ। तो हमारे जितने भी गणमान्य लेखक लोग हैं उन लोग का भी नाम का जिक्र है। तो हम लोग आज खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने जिस आंदोलन को शुरू किया, हम लोगों ने जिस भाषा के लिए संघर्ष किया, आज वो मुकाम की ओर है और बहुत जल्द खोरठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा, ये मेरा विश्वास है। खोरठा इंडस्ट्री को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सारे गायक अभी भी स्ट्रगल करते हुए देखे जाते हैं। देखिए, हमारे झारखंड में क्या है कि बहुत सारी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में बटा हुआ है, तो हम उसको एक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे खोरठा का एक क्षेत्र है, नागपुरी का क्षेत्र है, संथाली का क्षेत्र है, हो का है, कुड़ुक का है, पंचपरगनिया का है, मालतो का, बहुत तरह का इसमें जो भाषी का जो है एक संगम है हमारा। ये दूसरा स्टेट में देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ थोड़ा फाइनेंसर की कमी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग प्रयास में लगे हैं। अभी खोरठा में कम से कम 15 से 20 फिल्में बन चुकी हैं और अभी एक हम लोगों ने फिल्म बनाया है द डार्क लाइट, वो हमारे बड़े बड़े कंपनियों से टाइप हो चुका है और वो बहुत जल्द, बहुत मतलब वर्ल्ड लेवल की कंपनी के द्वारा वो प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें हमारे कुमार सोनू, उदित नारायण जी हमारे गीतों को गाए हैं। उस फिल्म में मैं खुद गीत लिखा हूँ और उसमें काम भी थोड़ा सा किया हूँ। तो आने वाला दिन में क्या है कि हमारा जो खोरठा का जो क्षेत्र है, खोरठा का साहित्य का जो क्षेत्र है, खोरठा का संगीत का जो क्षेत्र है, या तो खोरठा का एल्बम का क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र है, वो दिन दूर नहीं है जब खोरठा भाषी के हमारे लोक कलाकार, साहित्यकार, गीतकार सारे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानजनक मंच मिलेगा। दादा, बाइस्कोप जो हमारा चैनल है, इसमें खोरठा एक बहुत सुनने वाले बहुत बड़ा वर्ग है। तो एक कविता अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं तो। देखिए, कविता तो लिखता हूँ मैं, लेकिन कविता हो सकती है लंबी हो जाएगी ना, तो कोई ऐसा गीत ही सुना दीजिए। सुना देता हूँ। ये झारखंड पर मैंने गीत लिखा था तो झारखंड का निर्माण हुआ। जिस समय झारखंड के इसकी प्रकृति, यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है, इसमें जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के लोगों, यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ के लोगों का नेचर, उसकी प्रकृति, उनका स्वभाव, इस सारी चीज़ें, उसके बाद इतिहास, सारी चीज़ों को समेटने का प्रयास मैंने एक गीत में किया था। उसी समय जब झारखंड का निर्माण हुआ था, तो सन 2000 की बात है। तो उस गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं गुनगुनाना चाहूँगा। तो गीत है, माथा लेके माटी के तोय कर ले जोहार, माथा लेके माटी के तोय कर ले जोहार, झारखंड के धरती के महिमा अपार,
कर ले जोहार झारखंड की धरती के महिमा पार अखरा ही मादर बाजे धाग धती तान हवा मोहे मधुर मधुर बांसुरी करता नदी नाला वन पहाड़ से झूमर गावे चरे चुनमुनी मीठा बोली सूर्य सुर निराला सूर्य ताले गूंजे सौसे प्रेम जोरना सूर्य ताले गूंजे सौसे प्रेम जोरना झारखंड की धरती के महिमा पार जाए लेके माटी के तोय कर ले जोहार झारखंड की धरती के महिमा पार। के लिए हमारे साथ खोटा साहित्य और कला से जुड़े ऐसे लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। चलिए चलिए मंच लाउड कैमरा थोड़ा पर्सन रोशन के साथ न्यूज़ बाइस आइए मंच पे